हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट लॉजीज। ये हमारे वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए आइए जानते हैं। ठीक है, तो पहला है स्टडी ऑफ लेक्स। स्टडी ऑफ लेक्स इज नोन एज लिम्नोलॉजी। एल फॉर लेक्स, एल फॉर लिम्नोलॉजी। स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी। एल से लेक, एल से लिम्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वन हमारा है स्टडी ऑफ एक्स। एग मतलब होते हैं अंडे, तो स्टडी ऑफ एग्स क्या कहलाती है? ऊलॉजी। जो एग होता है हमारा वो ओवल शेप में होता है। कैसा होता है? तो ओ से ओवल होता है मीन्स, और ऊ से ऊलॉजी। तो स्टडी ऑफ एक्स क्या होता है? ऊलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कैंसर। जो कैंसर नामक बीमारी होती है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। ONCOLOGY। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। और सबसे पहली बात, ये जो वर्ड होता है लॉजी, इसका मतलब ही होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टडी ऑफ सेल। सेल मतलब कोशिका। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो सेल के अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। सी से सेल, सी से साइटोलॉजी। क्या एक अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को सेल के बारे में और बताती हूँ। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। हमारी बॉडी में जो सेल पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है। देन स्टडी ऑफ सेल इज ऑल्सो नोन एज साइटोलॉजी। नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हिपैटोलॉजी। HEPATO। हमारे बॉडी में जो लीवर पाया जाता है उसकी स्टडी को बोलते हैं हिपैटोलॉजी। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। एंड इसी से रिलेटेड एक और होता है स्टडी ऑफ माइंड। तो जो स्टडी ऑफ माइंड होता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ माइंड इज नोन एज साइकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। ओके क्लास। नेक्स्ट वन स्टडी ऑफ स्किन। स्किन मतलब त्वचा। हमारी जो त्वचा होती है इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। ये स्पेलिंग देखने में लेंदी है बट इसको 3 पार्ट में लर्न कर सकते हैं। DER डर, MATO डर्मेटोलॉजी। देन स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। एंड एट इज स्टडी ऑफ आइस। नेत्रों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। ये भी स्पेलिंग लेंदी है बट इजिली ब्रेक करके लर्न कर सकते हैं। OP THAL ऑप्थेल्मो MO ऑप्थेल्मोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ आइस। स्टडी ऑफ आइस इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है। नाइन्थ, स्टडी ऑफ फंगी। स्टडी ऑफ फंगी, फंगी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। जैसे F फॉर फन, बच्चे कहते हैं आज मुझे फन करना है, मतलब मुझे माई, तो फंगी की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी को बोलते हैं हिंदी में शैवाल, तो शैवालों को अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ फंगी, फंगी को हिंदी में बोलते हैं कवक, तो कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। PH से फा बनता है, क्या बनता है? फाइको, तो इसको पढ़ेंगे फाइकोलॉजी। ठीक है। अब 11th नंबर आता है स्टडी ऑफ किडनी। हमारी बॉडी में जो किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है, किडनी का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको, बॉडी में वेस्ट मटेरियल को एक जगह कलेक्ट करने का काम कौन करती है? किडनी करती है। तो स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। हमारी किडनी में क्या लगे होते हैं? नेफ्रॉन्स लगे होते हैं। मतलब जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, एक एग्जांपल समझिए, तो हम लोग छन्नी से क्या करते हैं? चाय को छानते हैं। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे चाय पत्ती हो गई, अदरक वगैरह हो गया, तो ये सारा वेस्ट मटेरियल छन्नी में कलेक्ट हो जाता है और हमारी चाय अलग हो जाती है। तो सिमिलरली हमारी किडनी का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल्स होता है उसे किडनी साइड में कर देती है, और फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। ठीक है। तो स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। तो जहाँ कहीं भी वर्ड नेफ्रो लिख कर आए तो आप समझ जाइए नेफ्रो वर्ड किससे रिलेटेड है? किडनी से रिलेटेड है। तो स्टडी ऑफ नेफ्रोलॉजी इज कॉल्ड, इज नोन एज, किडनी की स्टडी क्या कहलाती है? नेफ्रोलॉजी। ओके। नेक्स्ट वन स्टडी ऑफ लंग्स। लंग्स मतलब होते हैं हमारे फेफड़े, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है। तो स्टडी ऑफ लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनोलॉजी। PUL पल, MONO पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी। देखिए कभी भी इसको याद रखने की एक ट्रिक,
जैसे कभी भी हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो किसी की सांस धीमी हो जाती है तो सब लोग क्या कहते हैं कि इसकी पल्स चेक करिए। पल्स मतलब नब्ज चेक करिए। तो ये क्या होता है, सांस से रिलेटेड होती है। तो स्टडी ऑफ लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनोलॉजी। नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। तो जहाँ कहीं भी कार्डियो वर्ड दिखाई दे इसका मतलब होता है ये हार्ट से रिलेटेड है। मेडिकल साइंस में वर्ड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सिंपल वर्ड्स में तो हम लोगों को पता होता है कि क्या है, लेकिन स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। तो मेडिकल साइंस में हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियो। तो जहाँ कहीं भी कार्डियो वर्ड दिखाई दे इट मीन्स कहाँ की बात हो रही है, हार्ट की बात हो रही है। तो स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। एंड लास्ट वन इज स्टडी ऑफ बोन्स। बोन्स मतलब होती है हमारी हड्डियाँ, तो इसकी स्टडी को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो बोन्स को बोलते हैं मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में ऑस्टियो, OSTEO। तो स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। तो ये कुछ जो वर्ड्स होते हैं ये यूनिक वर्ड्स होते हैं, स्पेशल पार्ट के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। जहाँ कहीं भी जैसे लिख कर आए नेफ्रो, इट मीन समझ जाइए किडनी से रिलेटेड बात हो रही है। कहीं पर लिख कर आए पल्मोनो, इट मीन्स रिलेटेड टू लंग्स। कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट, ऑस्टियो रिलेटेड टू बोन्स। ठीक है। तो आई होप क्लास आप लोगों को आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को आज का स्मॉल सा टॉपिक पसंद आएगा। सो लेट्स कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग दिस यूजफुल नॉलेज। बने रहिए हमारे साथ।